हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लिखा हुआ है। ये इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन आप लोग पहले नोट कर लें और उसके बाद इसका ये हिंदी वर्ज़न आपके सामने। इस क्वेश्चन में सेल की बात हुई है, मशीन के विक्रय की हानि की। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे मशीन पर लॉस निकाला जाता है या कैसे उसका 1/3 पार्ट बेचा जाता है। ये क्वेश्चन हमने सभी आई होप कि आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। और ये बुक है साहित्य भवन पब्लिकेशन की, हिंदी और इंग्लिश दोनों की बुक आप देख सकते हैं। राइटर इसके एस.एम. शुक्ला है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले जो मशीन खरीदी गई है वो 1 जुलाई 2012 को। सवाल की शुरुआत यहीं से होगी। 2012 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट, ये पहली मशीन, और ये खरीदी गई है 36,000 रुपये, 36,000 रुपीज़ की पहली मशीन खरीदी गई। और 1 जनवरी 2013 को दूसरी मशीन 20,000 में। अब यहाँ पर ज़रा आप ध्यान रखें, चाहे पहली मशीन जून में ख़रीदी गई हो या जुलाई में या अप्रैल में या अक्टूबर में, आप सभी को ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि जिस साल में भी ये मशीन ख़रीदी गई है, इसकी जो लास्ट डेट होगी, जैसे 2012 है, दूसरी तरफ हो जाएगा 2013 मार्च 31। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की डेट से लेकर यहाँ की डेट के बीच में जितनी भी मशीनें ख़रीदी गई होंगी वो इसी साल में आएंगी। तो पहले ही साल में एक मशीन और भी आएगी, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 1 जनवरी 2013 को एक मशीन और ख़रीदी 20,000 रुपये की। तो 2013 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट, ये भी आपका फर्स्ट ईयर में ही आएगा, क्योंकि 2012 1 जुलाई और 2013 1 जनवरी, ये दोनों ही आपके 2012 से 13 के सेशन के बीच में ही डेट आ रही हैं। इसलिए ये दोनों मशीनें अलग अलग, दोनों मशीनें पहले साल में ही आ जाएंगी। दूसरी साइड पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और दोनों मशीनों का आप अलग अलग डेप्रिसिएशन लिखेंगे, फर्स्ट वाली मशीन का और सेकेंड वाली मशीन का। तो पहले वाली मशीन है 36,000, उसका 10% आपको निकालना है, लेकिन वो जुलाई से आई है, तो जुलाई से मार्च तक का होगा 9 मंथ का डेप्रिसिएशन। तो 36,000 का डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। 36,000 का 10% और वो जुलाई से लेकर मार्च तक का, यानी 9 मंथ का। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा, इससे एक ज़ीरो कट जाएगा। 12 12 24 12 3 है 36, 3 और ये 2 ज़ीरो, 9 3 27, 2700 रुपये। और दूसरी मशीन जनवरी में ख़रीदी गई 20,000 की। तो जो मशीन जनवरी में ख़रीदी गई 20,000 की, तो 20,000 का 10%, और जनवरी से लेके मार्च तक हुए 3 महीने के। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ये वाले ज़ीरो से कैंसिल, 3 जा 3, 3 4 जा 12, 4 जा 4, 4 5 जा 20, और ये 2 ज़ीरो, 500 रुपये। तो 2700 पहली मशीन का डेप्रिसिएशन और 500 दूसरी मशीन का, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3200 रुपये आ जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन। इन डेट में इन्वर्टेड कॉमा लगा के बैलेंस CD निकाल लेंगे, पहली मशीन का बैलेंस और दूसरी मशीन का बैलेंस। 36,000 में 2700 घटाएंगे, कितना आएगा? 33,300। और 20,000 में से 500 घटाएंगे, और फिर टोटल करेंगे दोनों साइड। तीन दो 5, 56,000, 8 10 का 0, 56,000। दोनों तरफ टोटल बराबर आ रहा है 56,000। अब दूसरी साइड पर यहाँ पर डेट पड़ेगी 2013 अप्रैल 1
जो दोनों मशीनों का बैलेंस अभी हम लोग ने निकाला है वो बैलेंस BD के नाम से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मशीन फर्स्ट का बैलेंस है 33,300 33,300। मशीन सेकंड का है 19,500। टोटल करेंगे तो आएगा 52,800। जो बैलेंस हम लोग ने इधर निकाला था वो यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बाद 2013 में ही बोला गया है आपके क्वेश्चन में कि 2013 1 अक्टूबर को इन्होंने एक मशीन और ख़रीदी 10,000 रुपये में। तो 2013 ये चल रहा है, 1 अक्टूबर को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और ये है तीसरी मशीन जिसका अमाउंट है 10,000 रुपये 2013। अब इस साल में और कोई नया काम नहीं हुआ है तो दूसरी डेट लास्ट डेट पर इधर पहुंच जाएंगे। 2013 के बाद है 2014 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और वहाँ पर अब होंगी 3 मशीनें, तीनों पर डेप्रिसिएशन लगाना होगा। पहली मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो पहली वाली मशीन की खरीदी गई कीमत है 36,000। अब मशीन पूरी अप्रैल से है हमारे पास मार्च तक, यानी पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा 36,000 का 10% 3,600 रुपये। और दूसरी मशीन 20,000 की, उसका 10% 2,000 रुपये। और तीसरी मशीन जो 10,000 रुपये की है, 10,000 का 10% होगा 1,000। लेकिन ये मशीन अक्टूबर में आई है तो अक्टूबर से मार्च तक होते हैं 6 महीने, तो 1,000 का आधा हो जाएगा यानी 500। अब इन सबको जोड़ेंगे 6 5 11 करिए 1 3 2 5 और 1 6 6,100। ये है टोटल आपका डेप्रिसिएशन। उसके बाद आप बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस CD फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। पहली मशीन में से पहला बैलेंस घटा दो, दूसरे में से दूसरा घटाओ और तीसरे में से तीसरा। तो 33,300 में से 3,600 लेस करना है। पहले देखो कितना आएगा। तो 29,700 पहली मशीन का बैलेंस आ रहा है यहाँ पर। और 19,500 में से 2,000 घटाएंगे तो 17,500 दूसरी मशीन का बैलेंस आएगा। और 10,000 में से 500 घटाएंगे तो 9,500 ये तीसरी मशीन का बैलेंस आ जाएगा। फिर सबको जोड़ देंगे तो 5 5 10 और 17 का 7 कैरी लगेगा 1 9 और 7 9 7 16 और 10 26 2 2 4 और 1 5 56,700 ये आ रहा है बैलेंस 56,700। अब टोटल आप दोनों तरफ चेक करेंगे कि बराबर आ रहा है या नहीं। तो इधर आ रहा है 0 0 8 2 516, इधर आ रहा है 7 1 8 6 6 12 का 2 कैरी 516। ठीक है, टोटल बराबर आ रहा है। इस बैलेंस को अगली डेट पर इधर ट्रांसफ़र करेंगे 2014 अप्रैल 1। और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD मशीन नंबर 1 2 और 3। पहली मशीन का बैलेंस है 29,700, दूसरी मशीन का बैलेंस है 17,500 और तीसरी मशीन का बैलेंस है 9,500। सबको ऐड करने पर आ रहा है 56,700। अब कहा यह गया था आपके सवाल में कि जो मशीन सबसे पहले ख़रीदी गई थी, यानी 1 जुलाई 2012 को मशीन सबसे पहले वाली, उसका 1/3 भाग ख़राब हो गया और 3,000 में बेच दिया। कब बेचा है? 1 अप्रैल 2014 को। ये साल शुरू हुआ तो अप्रैल 2014, पहली ही डेट जो इधर लिखी है वही डेट इधर आ जाएगी 1 अप्रैल 2014। और यहाँ पर इन्होंने मशीन पहली मशीन का, फर्स्ट वाली मशीन का 1/3 भाग बेचा है। फर्स्ट वाली मशीन का 1/3 पार्ट बेचा है। कितने रुपए में? 3,000 रुपये में। जब भी कभी मशीन का कोई पार्ट बेचा जाता है तो उसी के नीचे उसका डेप्रिसिएशन लिखा जाता है। ये आपको पिछले सवाल में हमने बताया था। लेकिन डेप्रिसिएशन कब लिखा जाता है? जब यहाँ की डेट अप्रैल है और यहाँ की डेट, बेचने की डेट अप्रैल के अलावा कुछ भी हो। यानी यहाँ अप्रैल है, यहाँ पर अगर आप जून जुलाई अगस्त
कोई भी सितंबर, जनवरी, मार्च कुछ भी दे रखा हो तो आप यहाँ की डेट से यहाँ की डेट तक का जो समय होगा वहाँ तक डिप्रिसिएशन लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ भी अप्रैल है और यहाँ भी अप्रैल है तो इसका मतलब कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा, सीधे आपको पीएल निकालना है। अब पीएल कैसे निकलेगा इसको समझ लें आप लोग अच्छे से। यहाँ पर मशीन फर्स्ट वाली मशीन है 29,700, इसका पूरी मशीन आपने नहीं बेची है, इसका आपने 1/3 पार्ट बेचा है, 1/3। तो 29,700 को 3 से डिवाइड कर दो, 3000 से। जब इसको आप 3 से भाग कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 3 9 27 और 3 9 27 यानी 9,900। इसको 3 से भाग करने के बाद आपके पास अमाउंट आएगा 9,900। यानी आपने जो मशीन बेची है 1/3 भाग, उसकी कीमत इस समय कितनी थी 9,900, और आपने कितने में बेच दिया 3,000 में। तो 9,900 की मशीन को अगर हम 3,000 में बेच रहे हैं तो कितने का लॉस हो रहा है आप घटा के देख सकते हैं, 6,900 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पीएल में लिखा जाएगा 6,900। मशीन बिक गई, उसका पीएल भी आ गया। इसके बाद कोई दूसरी या तीसरी नई मशीन नहीं खरीदी गई ना बेची गई है। अब हम इस साल के लास्ट डेट पे पहुँचेंगे 2015 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम वहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ध्यान इस बात का रखना है कि पहले वाली मशीन अभी भी है क्योंकि वो पूरी नहीं बिकी है, सिर्फ उसका 1/3 पार्ट बिका है। तो मशीन की डेप्रिसिएशन कहाँ लगता है, खरीदी हुई कीमत पर। पहले वाली मशीन खरीदी गई कीमत कितनी थी 36,000, 36,000 का 1/3 भाग बिक गया। तो 36,000 का 1/3 भाग कितना होगा, 36,000 में तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12,000, यानी 36 में से 12,000 वाला भाग बिक गया था। तो अब बचा कितना 24,000। 24,000 पे डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगेगा, 36,000 पे नहीं लगेगा क्योंकि 36,000 में से एक पार्ट 1/3 पार्ट बिक चुका है। इसलिए अब यहाँ पर हम लोग 24,000 पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर डेप्रिसिएशन बनेगा 2,400। दूसरी वाली मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाना आसान है क्योंकि वो 20,000 की थी, उसका 10% 2,000, और तीसरी वाली मशीन 10,000 की थी, उसका 10% 1,000। इन सबको ऐड करेंगे 2 2 4 और 1 5 यानी 5,400। उसके बाद तीनों ही मशीनों का अलग अलग बैलेंस निकालेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ पर ज़रा आप देखें तो पहली मशीन का बैलेंस कैसे निकलेगा। पहली मशीन का बैलेंस यहाँ बैलेंस में से निकालेंगे तो 29,700 में से आपने पहले 1/3 भाग निकाला था जो कि आया था 9,900। सबसे पहले 29,700 में से आपको 9,900 लेस कर देना है। तो देखो कितना आता है, यहाँ पर आ रहा है 19,800। 19,800 यानी कि 1/3 भाग जब बिक गया इसमें से, उसके बाद कितना बचा 19,800, क्योंकि बैलेंस में से घटा के बैलेंस निकालते हैं। अब जो डेप्रिसिएशन लगा है 2,400 वो इसमें से घटाना है। 19,800 में से 2,400 घटा देंगे तो बचेगा 4 और 4 8 7 2 9 17,400। तो पहले वाली मशीन का बैलेंस है 17,400। दूसरी 17,500 में से 2,000 घटा देंगे तो आ जाएगा 15,500, और तीसरी मशीन 9,500 में से 1,000 घटा देंगे तो आ जाएगा 8,500। इन सबको ऐड करेंगे तो 0 0 5 5 10 और 4 14 का 4 कैरी लगेगा 1, 20 और 1 21 कैरी 2 2 4 41,400। अब आपको दोनों तरफ टोटल करके ये चेक करना है कि इधर का टोटल जो 56,700 है वही इधर भी आ रहा है या नहीं। तो इधर 4 4 8 8 16 17 का 7 घर 1 6 3 9 और 1 10 5 15 1 16 का 6 56,700 दोनों तरफ आ रहा है। इस बैलेंस को आप लोग नेक्स्ट डेट पर इधर की तरफ अप्रैल 2015 अप्रैल पर लिख करके बैलेंस ट्रांसफ़र कर देना। यही 41,400 ये आपके सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद इसका जो आंसर है वो ये कहलाएगा 41,400, जिसको आप नेक्स्ट डेट पर इधर नीचे लिखेंगे अप्रैल में 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 41,400, जिसके नीचे कोई बॉक्स वगैरह नहीं बनाया जाएगा। और ये तो रफ वर्क था जो हमने यहाँ करवा दिया था, आपको फेयर में ये काम नहीं करना है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका 1/3 पार्ट का जो हमने आपको यहाँ पर PL निकालने का तरीका बताया है वो आपको समझ में आया होगा। और ये भी समझ में आया होगा कि डेप्रिसिएशन निकाल करके PL कब निकाला जाता है,
और डेप्रिसिएशन निकाले बिना पीएल कब निकाला जाता है। और भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।